नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आम लोगों की जरूरत की चीजों पर जीएसटी पर भारी कटौती की गई है। अब जीएसटी में 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे। 5% और 18% ही जीएसटी लगेगा। आम जरूरतों की चीजों और जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। सिर्फ लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल इस स्लैब में आएंगी। और हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। जीएसटी के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। त्योहार से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। तो वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। तो त्योहारों से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। सिर्फ 5% और 18% अब ये होगा। 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। तो जीएसटी कम और त्योहार में एक तरह से देखिए लोगों को राहत है। अच्छी तरह से अपना त्योहार मना सकते हैं। तो त्योहारों से पहले आम आदमी को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जा रहा है और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर 40% जीएसटी अब लगाई जाएगी। तो ऐसे में कुछ प्रोडक्ट्स में जहां पर जीएसटी कम कर दी गई है, लोगों के लिए राहत है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लगातार इस दायरे में रहेंगे और इन्हें बढ़ाया गया, यानी 28% से 40% ये किया गया है। जैसे कि इसमें तंबाकू और तंबाकू से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर ये जीएसटी अब 40% हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है और आम लोगों की जरूरत की चीजों पर जीएसटी पर भारी कटौती की गई है, यानी राहत है लोगों को। अब यहाँ पे देखिए 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब हैं और 5% और 18% ही जीएसटी लगेगी। आम जरूरतों की चीजों और जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। और ऐसे में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. Whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. तो जिस तरह से जीएसटी में कटौती को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया है और ऐसे में जो 15 अगस्त को बोला वो पूरा किया है। ये पीएम ने भी अपने पोस्ट में बात जाहिर कर दी है। तो आम आदमी की जिंदगी में सुधार होगा, छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी की तरफ से ये बयान और आम आदमी के हित में फैसला लिया गया है। तो आम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट करके बताया गया है कि आम आदमी के हित में ये फैसला लिया गया है। जीएसटी में कटौती को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया है और कहा कि जो 15 अगस्त को बोला वो पूरा किया है। तो आम आदमी की जिंदगी में अब सुधार होगा, छोटे व्यापारियों को इससे सहूलियत मिलेगी। आम आदमी के हित में ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट और जिसमें उन्होंने जीएसटी में जो बड़ा फैसला लिया गया है उसको लेकर कहा है कि आम आदमी के हित में ये फैसला लिया गया है। छोटे व्यापारियों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी और जो आम लोगों की ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सुधार होगा। तो लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। जिस तरह से जीएसटी की दरों को कम किया जा रहा है और टैक्स के इस बोझ को आम आदमी से हटाया जा रहा है। तो कुछ कटौती इसमें की गई है जिसके चलते राहत महसूस करेगा आम आदमी और एक बड़ा तोहफा है त्योहारों से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले समय में त्योहार आएंगे और लोग इस दौरान काफ़ी खर्चा भी करते हैं। तो ऐसे में जीएसटी कम करके यहाँ पर राहत दी जा रही है।
और वहीं जीएसटी दरों में कटौती पर गृह मंत्री शाह का पोस्ट भी आया है। पीएम मोदी वादों पर अड़िग है, गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को फायदा मिलेगा तो छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए आसान होगा व्यापार। ये भारत के लिए परिवर्तनकारी फैसला है। अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट जीएसटी दरों में कटौती पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी वादों पर अड़िग रहते हैं। गरीब मध्यम वर्ग को इससे राहत मिलेगी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को इससे फायदा होगा तो छोटे कारोबारी और उद्यमियों के लिए इससे व्यापार आसान हो जाएगा। ये भारत के लिए परिवर्तनकारी फैसला है। तो त्योहारों से पहले आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और इस पर अमित शाह ने पोस्ट भी किया है कि पीएम मोदी जो कहते हैं उस पर अड़िग रहते हैं और ऐसे में एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है। पीएम मोदी ने जो कहा वो पूरा किया। गरीब मध्यम वर्ग को इससे राहत मिलेगी, किसान, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को इससे फायदा मिलेगा तो छोटे कारोबारी और उद्यमियों के लिए व्यापार थोड़ा आसान भी हो जाएगा और ये भारत के लिए एक परिवर्तनकारी फैसला है। तो यहाँ पर अमित शाह का ये पोस्ट है और पीएम मोदी के लिए उन्होंने जिक्र किया है कि वो जो कहते हैं उस पर अड़िग रहते हैं और आम आदमी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, खासतौर से त्योहारों से पहले। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जीएसटी पर पोस्ट। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का ऐलान। कई जरूरी वस्तुओं पर घटाई गई हैं दरें तो छोटे कारोबारियों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इस फैसले को उन्होंने साहसिक भी बताया है। तो पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला को उन्होंने बधाई दी है। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का ऐलान इसे माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जीएसटी पर यह पोस्ट और उन्होंने कहा जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का ऐलान। कई जरूरी वस्तुओं पर घटाई गई हैं ये दरें तो छोटे कारोबारियों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है और इस फैसले को उन्होंने साहसिक भी बताया है। तो पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला को उन्होंने बधाई दी है। राजनाथ सिंह का ये पोस्ट और ऐसे में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में हम कई और बदलाव भी देखेंगे तो इस फैसले को उन्होंने साहसिक बताया है, एक बड़ा फैसला जिससे कि आम आदमियों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। 2 टैक्स स्लैब अब कर दिए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर जो राहत है, जीएसटी का ये जो स्लैब है वो अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत देगा। जो आम आदमी हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब सस्ती होती हुई नजर आएंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बड़ा और साहसिक कदम ये उठाया है, बड़ा फैसला लिया है जिससे कि आम लोगों को एक बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में मिलने जा रही है। और वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा ये गरीब समर्थक और विकास उन्मुख फैसला है। किसानों से लेकर कारोबारियों तक सभी को लाभ होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। हर भारतीय के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को उन्होंने भी बधाई दी है। तो लगातार अब हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी यहां पर जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है और ये गरीब समर्थक और विकास उन्मुख फैसला है, ये नायडू कह रहे हैं अपनी पोस्ट के जरिए। तो किसानों से लेकर कारोबारियों तक सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर सकारात्मक असर पड़ेगा और हर भारतीय की जीवन की गुणवत्ता इससे बेहतर होगी। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई भी दी है। तो एन चंद्रबाबू नायडू का ये पोस्ट और जीएसटी के इस रिफॉर्म के बाद उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। बदलाव हुआ है जीएसटी स्लैब में 5% और 18% 2 ही स्लैब अब दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से 22 सितंबर से लागू होगा और ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे कि आने वाले दिनों में किसानों से लेकर कारोबारियों तक सभी को लाभ मिलने जा रहा है। तो हर भारतीय की जीवन की गुणवत्ता इससे बहुत ज्यादा बेहतर होने जा रही है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई दी है चंद्रबाबू नायडू ने। तो 22 सितंबर से लागू होने वाला है नया स्लैब, लेकिन जीएसटी का ये जो रिफॉर्म सामने आया है वो बड़े बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं जो कि आम आदमी को राहत दे रहे हैं, छोटे कारोबारियों को राहत दे रहे हैं। तो इस फैसले को लेकर अब तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी पोस्ट के जरिए यहाँ पर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है और पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे हर भारतीय की जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी और खासतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर एक सकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू का ये पोस्ट और पोस्ट के जरिए उन्होंने
कहा है कि किस तरह से ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ये आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर एक बड़ा और बेहतर असर इससे पड़ेगा।